हेलो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उचित पाठक और आप देख रहे हैं देव क्लासेस। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा भारत के राष्ट्रपति। स्टैटिक जीके में ये क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन राष्ट्रपति से पूछ लिया जाता है, इनका कार्यकाल या इन्हें क्रम में लगाने को पूछ लिया जाता है। तो हमारा टॉपिक आज राष्ट्रपति को हम कवर करते हैं। कैसे कैसे इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं हम एक तरफ से देखते जाएंगे। तो सबसे पहला हम बात करते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की। तो पहले भारत के राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहले भारत के राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले भारत के राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनका कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक रहा है। इनका कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962। कब से कब तक? 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962। भारत के एकमात्र राष्ट्रपति थे जिन्होंने 2 कार्यकाल तक राष्ट्रपति पद पर कार्य किया। वे संविधान सभा के अध्यक्ष भी थे और भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के प्रमुख नेता थे। उनको 1962 में भारत रत्न दिया गया था। तो अगर हम बात करें कि संविधान सभा की 13 दिसंबर 1946 को जो बैठक होती है उसके स्थायी अध्यक्ष किसे चुना जाता है? तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। जबकि 9 दिसंबर 1946 को जो प्रथम बैठक हुई थी इसके अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे। अब हम बात करते हैं दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के विषय में अगर हम बताएं तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन दूसरे राष्ट्रपति और स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन दूसरे राष्ट्रपति और स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। अगर हम बात करें इनका कार्यकाल 13 मई 1962 से 13 मई 1967। पहले वालों का कार्यकाल 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 और दूसरे राष्ट्रपति का कार्यकाल 13 मई 1962 से 13 मई 1967। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को हुआ था और इसी दिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनको 1954 में भारत रत्न दिया गया था। तो इन्हें भारत रत्न कब दिया गया था? 1954। इन्हें भारत रत्न कब दिया गया था? 1954। इन्हें भारत रत्न कब दिया गया था? 1954। अब हम बात करते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति। अगर पूछ ले कि भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब इनका कार्यकाल 13 मई 1967 से 3 मई 1969, 2 साल तक। कितनी साल तक? 2 साल तक रहा है। 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक। अब इसके बाद अगर हम बात करें इनकी डिटेल्स के विषय में तो डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बने और डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति बने और इनकी मृत्यु पद पर रहते ही हुई थी। तात्कालिक उपराष्ट्रपति बीबी गिरी को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक कार्यवाहक राष्ट्रपति बने। यह भारत के सबसे प्रसिद्ध तबला वादक थे। तो अगर हम इनके विषय में बात करें, हम बात कर रहे हैं एम हिदायतुल्लाह, तो पूछ लेगा कि भारत के राष्ट्रपति कार्यकारी राष्ट्रपति बनने वाले पहले ये क्या थे? मुख्य न्यायाधीश। कौन थे? मुख्य न्यायाधीश। अब इनके बाद बात करते हैं हम बीबी गिरी। ये क्रम के अनुसार कौन से नंबर के हैं? चौथे नंबर के राष्ट्रपति हैं बीबी गिरी। भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे। बीबी गिरी भारत के पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे। कार्यकाल 24 अगस्त 1969 से 24 अगस्त 1974। इनका कार्यकाल कितने साल का रहा है? 5 साल। बीबी गिरी कब से कब तक रहे हैं? 69 से लेकर 74। कितने साल रहे हैं? 5 साल। अगर हम बात करें बीबी गिरी भारत के चौथे राष्ट्रपति थे। इनका पूरा नाम बराहगिरी वेंकट गिरी है। इनके समय में दूसरे चक्र की
मतगणना करनी पड़ी थी। यह पहले भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे थे। 1975 में उनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो बीबी गिरी को भारत रत्न से सम्मानित कब किया गया था? 1975। साथ के साथ याद करते चलना, ठीक है भी। अब देखिए आगे, अब बात करते हैं हम फखरुद्दीन अली अहमद। किसकी बात करते हैं हम? फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद भारत के 5वें उपराष्ट्रपति। तो भारत के 5वें राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। भारत के 5वें राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद। कार्यकाल 24 अगस्त 1974 से, कार्यकाल इनका 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977। फखरुद्दीन अली अहमद भारत के 5वें राष्ट्रपति थे। दूसरे राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु राष्ट्रपति के पद पर ही हो गई थी कौन थे? बीडी जत्ती को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया था। तो बताइए फखरुद्दीन अली अहमद भारत के कौन से राष्ट्रपति थे? 5वें। और ये दूसरे नंबर के राष्ट्रपति थे जिनकी मृत्यु राष्ट्रपति पद पर ही हो गई थी। तो कार्यवाहक कौन बने थे? बीडी जत्ती। फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के पश्चात कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बने थे? बीडी जत्ती। अब हम आगे देख रहे हैं। अगर हम बात करें नीलम संजीव रेड्डी, किसकी बात करें? नीलम संजीव रेड्डी। तो नीलम संजीव रेड्डी की जब मैं बात करता हूं तो नीलम संजीव रेड्डी भारत के एकमात्र राष्ट्रपति जो निर्विरोध निर्वाचित हुए। पेपर में क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति का नाम बताइए जो निर्विरोध निर्वाचित हुए थे, तो कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। नी से निर्विरोध और नी से ही नीलम। नीलम संजीव रेड्डी 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982। कब से कब तक? 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक। भारत के 6ठे राष्ट्रपति बने और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। वे भारत के ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्हें राष्ट्रपति के उम्मीदवार होते हुए भी प्रथम बार विफलता प्राप्त हुई और दूसरी बार उम्मीदवार बनाए जाने के बाद वह राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हुए। अब इनके बाद हम बात करते हैं 7 में। तो 7 में कौन है? ज्ञानी जैल सिंह। कौन है? ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह भारत के पहले सिख राष्ट्रपति। भारत के पहले सिख राष्ट्रपति कौन है? ज्ञानी जैल सिंह। भारत के अगर पेपर में पूछ लिया जाए पहले सिख राष्ट्रपति कौन है? ज्ञानी जैल सिंह। इनके विषय में बात करें, कार्यकाल 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987। कब से कब तक? 25 जुलाई 1982 से 25 जुलाई 1987। अगर हम बात करें राष्ट्रपति बनने से पहले वे पंजाब के मुख्यमंत्री, ज्ञानी जैल सिंह सिख थे, पंजाब से रिलेटेड कर लेना। कहां थे? पंजाब के मुख्यमंत्री और केंद्र भी मंत्री रहे हैं। भारतीय डाकघर से संबंधित विधेयक पर उन्होंने पॉकेट वीटो का भी प्रयोग किया था। पॉकेट वीटो का मतलब ना राष्ट्रपति से मंजूरी देगा और ना ही इसे क्या करेगा? रद्द करेगा, पेंडिंग डाल देगा। इसे क्या कहते हैं? पॉकेट वीटो। राष्ट्रपति कार्यकाल में बहुत सी घटनाएं घटी, जैसे ऑपरेशन ब्लू स्टार, इंदिरा गांधी की हत्या और 1984 में सिख विरोधी दंगा। तो ये सब किनके समय में हुआ था? ज्ञानी जैल सिंह। अब हम बात करते हैं आर वेंकट रमन। अब हम बात करते हैं आर वेंकट रमन। तो आर वेंकट रमन भारत के 8वें राष्ट्रपति। आर वेंकट रमन भारत के कौन से थे? 8वें राष्ट्रपति। 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992। भारत के 8वें राष्ट्रपति आर वेंकट रमन का कार्यकाल कब से कब तक है? 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992। आर वेंकट रमन 1984 से 87 तक भारत के उपराष्ट्रपति रहे थे। वे एक भारतीय वकील, स्वतंत्रता संग्रामी और महान राजनेता थे। उन्होंने अपने राष्ट्रपति काल में सर्वाधिक प्रधानमंत्री को उनकी पद की शपथ दिलाई थी। तो याद कर लेना जे
कि ऐसा कौन से राष्ट्रपति थे जिन्होंने सर्वाधिक प्रधानमंत्री को उनकी पद की शपथ दिलाई थी? कौन थे? आर वेंकट रमन। अब हम बात करते हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। किसकी बात करते हैं? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। तो डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा क्रम के अनुसार भारत के 9वें राष्ट्रपति थे। कौन से नंबर के थे? 9वें नंबर के राष्ट्रपति थे। कार्यकाल इनका है 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997। कौन से नंबर के हैं ये? 9वें नंबर के। वे अपने राष्ट्रपति पद से पहले भारत के 8वें उपराष्ट्रपति थे। 1952 से 56 तक वे भोपाल के मुख्यमंत्री रहे थे और 1956 से 67 तक कैबिनेट मिनिस्टर। इंटरनेशनल बार एसोसिएशन ने उनको लीगल प्रोफेशन में बहु उपलब्धियों के कारण लिविंग लीजेंड ऑफ लॉ अवार्ड ऑफ रिकॉग्निशन दिया था। अभी हम किसकी बात कर रहे थे? तो अभी हम बात कर रहे हैं डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, भारत के 9वें राष्ट्रपति। अब हम बात करते हैं के आर नारायणन। किसकी बात करते हैं? के आर नारायणन। के आर नारायणन भारत के पहले दलित राष्ट्रपति। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि भारत के पहले दलित राष्ट्रपति कौन रहे थे? के आर नारायणन। अगर के आर नारायण के विषय में बात करें, 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002 तक इनका कार्यकाल रहा है। के आर नारायणन भारत के प्रथम दलित राष्ट्रपति तथा प्रथम मलयाली व्यक्ति थे। उन्होंने जिन्हें देश का सर्वोच्च पद प्राप्त हुआ था। वे लोकसभा चुनाव मतदान करने वाले तथा राज्य की विधानसभा को संबोधित करने वाले पहले राष्ट्रपति थे। तो अभी हमने किसकी बात की है? के आर नारायणन। अब हम अगली बात करते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति बनने वाले पहले वैज्ञानिक। भारत के राष्ट्रपति बनने वाले पहले वैज्ञानिक कौन थे? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की बात करें तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को भारत के मिसाइल मैन नाम से भी जाने जाते हैं। वे पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने राष्ट्रपति पद को संभाला और भारत के पहले राष्ट्रपति जो सर्वाधिक मतों से जीते थे। उनके निर्देशन से रोहिणी 1 उपग्रह, अग्नि और पृथ्वी मिसाइलों का सफल प्रक्षेपण किया गया था। यहां तक कि 1974 एवं 1998 में भारत के परमाणु परीक्षण में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। 1997 में उन्हें किससे सम्मानित किया गया था? भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अब हम बात करते हैं श्रीमती प्रतिभा सिंह पाटिल। अगर श्रीमती प्रतिभा सिंह पाटिल की बात करें तो श्रीमती प्रतिभा सिंह पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति। बताइए भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती प्रतिभा सिंह पाटिल। इनके विषय में बात करें तो वह राष्ट्रपति बनने से पहले राजस्थान की राज्यपाल रही हैं। वह राष्ट्रपति बनने से पहले राजस्थान की राज्यपाल रही। 1962 से 85 तक वह 5 बार महाराष्ट्र की विधानसभा की सदस्य रही और 1991 में लोकसभा के लिए अमरावती से चुनी गई थी। इतना ही नहीं, वह सुखोई विमान से, ये देखना, सुखोई विमान से उड़ने वाली पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो सुखोई विमान से उड़ने वाली पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? श्रीमती प्रतिभा सिंह पाटिल। ये भारत की पहली महिला राष्ट्रपति रही हैं। अब बात करते हैं हम प्रणब मुखर्जी। तो अगर हम प्रणब मुखर्जी की बात करते हैं तो इनसे संबंधित प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति चुनाव लड़ने से पहले केंद्र सरकार में वित्त मंत्री के पद पर रहे थे। उनको 1997 में सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार एवं 2008 में भारत का दूसरा बड़ा असैनिक सम्मान पद्म विभूषण प्रदान किया गया था। तो ये कौन थे? प्रणब मुखर्जी।
अब हम बात करते हैं 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की। तो 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगर हम बात करें तो रामनाथ कोविंद का जन्म 1 अक्टूबर 1945 को उत्तर प्रदेश भारत में हुआ था। वह एक वकील और राजनेता हैं। वे भारत के 14वें और वर्तमान राष्ट्रपति हैं। रामनाथ कोविंद 25 जुलाई 2017 को राष्ट्रपति बने और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य रहे। राष्ट्रपति बनने से पहले वे बिहार के पूर्व गवर्नर, बताइए बिहार के कौन रहे हैं ये पहले? पूर्व गवर्नर। राजनीतिक समस्याओं के प्रति उनके दृष्टिकोण ने उन्हें राजनीतिक स्पेक्ट्रम में प्रशंसा दिलाई। एक राज्यपाल के रूप में उनकी उपलब्धियां, तो राज्यपाल के रूप में इन्होंने क्या क्या काम किए देखो। विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार की जांच के लिए न्यायिक आयोग के निर्माण का कराना। किसकी बात कर रहे हैं अभी हम? तो अभी हम कर रहे हैं रामनाथ कोविंद। इसके बाद आते हैं 70 वर्षीय रामनाथ कोविंद को कानपुर के एक नेता हैं। उनका जन्म 1 अक्टूबर 1945 को कानपुर देहात जिले के परोख नाम ग्राम में हुआ था। तो देखो यूपी संबंधित है और ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये रामनाथ कोविंद। 1998 से 2002 तक भाजपा दलित मोर्चा के अध्यक्ष भी रहे हैं। वह अखिल भारतीय कोली समाज के अध्यक्ष और IIM कलकत्ता में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि भी रहे हैं। 1997 में भाजपा में शामिल होने से पहले रामनाथ कोविंद ने तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के निजी सचिव के रूप में भी काम किया है। तो ये कौन से नंबर के थे? ये थे 14वें। अब बात करते हैं 15वें की। इसकी बात करते हैं 15वें। तो 15वें कौन है भाई? तो 15वें नंबर के हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। कार्यकाल बताइए इनका कब से कब तक रहा है? 25/7/2022। खास क्या बात रही है इनमें? तो आजादी के बाद, हाँ, यह स्वतंत्र भारत में पैदा होने वाली पहली महिला राष्ट्रपति। तो स्वतंत्र भारत में पैदा होने वाली पहली महिला राष्ट्रपति, ये क्वेश्चन पूछा गया था। कौन है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। तो कौन से नंबर की है ये? 15 नंबर की। इनका कार्यकाल कब से है? तो इनका कार्यकाल 25/7/2022 से, इनका कार्यकाल 25/7/2022 से लेकर अब तक है। इनका कार्यकाल 25/7/2022 से अब तक। अब देखिए, अब देखते हैं राष्ट्रपति एक नजर में। अब ओनली इनके नाम देख रहे हैं, ठीक है, और साथ के साथ बोलना, ठीक है भाई। पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दूसरे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 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 तीसरे जाकिर हुसैन। तीसरे जाकिर हुसैन। तीसरे जाकिर हुसैन। चौथे बीबी गिरी। चौथे पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे बीबी गिरी। पांचवें फखरुद्दीन अली अहमद। पांचवें फखरुद्दीन अली अहमद। छठे नीलम संजीव रेड्डी। पांचवें फखरुद्दीन अली अहमद। छठे नीलम संजीव रेड्डी। सातवें ज्ञानजैल सिंह। पांचवें फखरुद्दीन अली अहमद। छठे और सातवें ज्ञानी जैल सिंह।
तो 5 में रहे हैं फखरुद्दीन अली अहमद, ये हैं। और छठे नीलम संजीव रेड्डी, और 7 में ज्ञानी जैल सिंह। अब देखो 8 में आर वेंकटरमण, 8 में आर वेंकटरमण, 8 में आर वेंकटरमण, 9वें शंकर दयाल शर्मा, 9वें शंकर दयाल शर्मा, 8 में आर वेंकटरमण, 8 में आर वेंकटरमण, 9वें शंकर दयाल शर्मा, 9वें शंकर दयाल शर्मा। 10 में के आर नारायण, 10 में के आर नारायण। अब बताओ 8 में आर वेंकटरमण है, 9वें डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, 9वें कौन रहे हैं? डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। और 10वें कौन रहे हैं? के आर नारायण। कौन रहे हैं? के आर नारायण। अब हम बात करते हैं 10 के बाद। 11वें एपीजे अब्दुल कलाम, 11वें एपीजे अब्दुल कलाम। 11वें के बाद बताइए 12वें कौन है? 12वें श्रीमती प्रतिभा सिंह पाटिल। 12वें के बाद 13वें प्रणब मुखर्जी, 13वें प्रणब मुखर्जी। 13वें कौन रहे हैं? प्रणब मुखर्जी, 13वें प्रणब मुखर्जी। 14वें रामनाथ कोविंद, 14वें रहे हैं रामनाथ कोविंद। और 15वें की बात करें तो बताओ 15 कौन रहे? 15वें कौन है? द्रौपदी मुर्मू। कौन रही है? द्रौपदी मुर्मू। कब से कब तक? 25/7/2022 से अब तक। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स।